What's up? Welcome to Cognizance exam. So, I hope you all are safe और आप सब अपने घर में होंगे. तो शुरुआत करते हैं. कल मैंने कंप्लीट करा था 1.1 दैट इज अ ग्लोबल सिनेरियो. ठीक है, ये पार्ट 2 है एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का. आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स. तो लेट्स स्टार्ट. एक चीज के बोलती हूँ, कोई भी नया स्टार्ट करने से पहले पिछला रिवाइज ज़रूर करें, अदरवाइज भूलेंगे नहीं हम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. COP26. ठीक है, हमेशा की तरह एग्जाम्स में हर बार रहता है COP26 YN न्यूज़. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अंडर द auspices of United Nations Framework Convention on Climate Change to be held in Glasgow, United Kingdom was postponed to November 21 due to the COVID-19 pandemic. ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पेरिस एग्रीमेंट की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग थी, ठीक है, किसके अंडर आती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में होनी थी. वो पोस्टपोन हो चुकी है नवंबर 21 तक ड्यू टू कोविड-19. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज. क्या है? कुछ पॉइंट्स वर्ड्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए. लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, विच वॉज अडॉप्टेड एट 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस 2015. सबसे जो ये पेरिस एग्रीमेंट, इसको पेरिस एग्रीमेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो पेरिस में हुई थी और तब इस ट्रीटी को साइन किया गया था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरिस एग्रीमेंट. 4 प्रायोरिटीज ऑफ COP26 ऑफ UNFCCC. 4 प्रायोरिटीज कौन सी थी? और जो अब होने वाला था वो COP26 होने वाला था. ठीक है, नंबर फर्स्ट, द नेशनल क्लाइमेट प्लान्स, द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. आपने देखा होगा एक NDC एक वर्ड है जो पहले भी आया है. ठीक है, कल हम जब कर रहे थे तभी भी आया है. तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. should show that countries are working to implement the Paris Agreement and that each new NDC should show more ambition than the previous one. ठीक है, हर एक नई NDC पिछले वाली से ज़्यादा काम करके दिखाए. ठीक है, ये इसका मतलब हो गया. The second one is all nations should adopt strategies टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2050. सबने ये कोशिश करनी है कि वो 2050 तक जीरो एमिटर बने. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ अ रोबस्ट पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव टू हेल्प कम्युनिटीज एंड नेशंस अडेप्ट टू क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन एंड बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर इम्पैक्ट्स. ठीक है, द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस with developed countries at COP26 delivering on their commitment to mobilize $100 billion a year by 2020. So ये 4 प्रायोरिटीज थी COP26 की. की एस्पेक्ट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के कौन कौन से की एस्पेक्ट्स है? द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels and pursuing efforts to keep it below 1.5 डिग्री सेल्सियस. कि हमको जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है. ग्लोबल पीकिंग एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, रीच ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस और कार्बन न्यूट्रलिटी where the amount of greenhouse gases emitted equals the amount removed from the atmosphere by 2050. मतलब न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि जितनी गैसेस अगर हम एटमॉस्फेयर में से हटा रहे हैं तो उतनी ही ऑक्सीजन या उतनी ही कोई यूजफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में आएगी. न्यूट्रलिटी होनी चाहिए. बाइंडिंग कमिटमेंट्स बाय ऑल पार्टीज टू प्रिपेयर, कम्युनिकेट एंड मेंटेन अ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अचीव अबव गोल्स विच विल बी अपडेटेड एवरी 5 years. ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री करेगा, बिल्कुल कंट्रीब्यूट होना चाहिए सभी का कम करने के लिए. ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक to take place in 2023 and every 5 years thereafter to assess collective progress towards achieving the purpose of the agreement. हर 5 साल बाद असेसमेंट करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं. voluntary cooperation, market and non-market based approaches, आर्टिकल 6 में है ये.
mechanism for any cooperation that involves internationally transferal of mitigation outcomes, addressing loss and damage. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with the adverse effect of climate change. वॉर्सो पोलैंड में जब ये ट्रीटमेंट हुई तो ट्रीटी हुई तो वहाँ पे इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज के बारे में बोला गया है, जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए. फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इंक्लूड्स द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ट्रांसपेरेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क to facilitate implementation and promote compliance in a non-adversarial and non-punitive manner. मतलब कोई पनिशमेंट ना देने के उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके सारे के सारे जो एक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो सकें. यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ते हैं. 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था. एक्ट करता है एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज by the limiting average global temperature increasing and the resulting climate change and coping with impact. ठीक है. UNFCCC is a Rio Convention, one of the two opened for signature at the Rio Earth Summit in 1992. 1992 में 2 साइन हुए थे, उनमें से एक रियो कन्वेंशन है और UNFCCC उस रियो कन्वेंशन के अंदर आता है. इट्स सिस्टर रियो कन्वेंशंस आर the UN Conventions on Biological Diversity UNCBD and the Convention to Combat Desertification. इसकी जो सिस्टर रियो कन्वेंशन वो क्या है? एक तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD और द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. It entered into force in March 1994. Today it has never universal membership. The 197 countries that have ratified the convention are called parties to the convention. ये 1994 में मेंबर बना था और यूनिवर्सल मेंबरशिप है इसकी. टोटल 197 कंट्रीज जिनको हम क्या बोलते हैं? पार्टीज टू द कन्वेंशन. इसके सेक्रेटरीट हैं बॉन जर्मनी में. बॉन एक शहर है जर्मनी का. द सेक्रेटरीट provides technical expertise and assists in the analysis and review of climate change information reported by parties and in the implementations of the Kyoto mechanism. ठीक है. It also maintains the registry for national determined contributions established under the Paris Agreement. Operating mechanism UNFCCC कौन कौन सी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होती है? कॉप, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं. CMP, Conference of the Parties, serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol. CMA, Conference of the Parties, serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement. ठीक है. एक एक करके पढ़ते हैं इनको. Conference of Parties. It is the supreme decision-making body of the convention. All states that are parties of convention are represented at COP. It meets every year unless the party decide otherwise. हर साल मिलती है सभी कंट्रीज, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं. ठीक है. CMP क्या है? इट ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड टेक्स डिसीजन टू प्रमोट इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ये देखते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में डिसीजंस लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी डिसीजंस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और डिसीजंस लेते हैं. All states that are parties to the Kyoto Protocol are represented at the CMP, while states that are not parties participate as observer. जो क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज हैं, जो नेशंस, जो कंट्रीज, वो CMP पे रिप्रेजेंट होते हैं, और जो पार्टीज नहीं हैं वो एज एन ऑब्जर्वर स्टेट ही अटेंड करते हैं. ठीक है. कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट CMA. It oversees the implementation of the Paris Agreement and take decision to promote its effective implementation. सेम वैसे ही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के डिसीजंस होंगे इनको इम्प्लीमेंट कराना है. एंड ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट आर रिप्रेजेंटेड एट CMA. एक चीज़ याद रखना, पेरिस एग्रीमेंट में पेरिस एग्रीमेंट वाले पार्टिसिपेट करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल वाले पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पार्टीज नहीं होंगे इनके वो एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. रिलेटेड न्यूज़ है. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपेक्स बॉडी बनाई है. ठीक है. क्या है वो देखते हैं.
AIPA is a 17-member inter-ministerial committee constituted to ensure coordinated response on climate change matters that protects country's interest। एक कमेटी बनी है, ठीक है, कि जितने भी रिस्पॉन्स हो उनको एक साथ लाएं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जैसे कि कंट्री का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। इंडिया इज ऑन ट्रैक टुवर्ड मीटिंग इट्स क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस अंडर पेरिस एग्रीमेंट इंक्लूडिंग इट्स सबमिटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया भी इसी राह पे है, ठीक है। द 3 क्वांटिटेटिव गोल्स इन द इंडियन एनडीसी आर, इंडिया के 3 क्वांटिटेटिव गोल्स क्या हैं? 33 to 35% reductions in the gross domestic product emission intensity by 2030 from 2005 लेवल। 2005 के मुकाबले हमें 33 से 35% की गिरावट करनी है अपनी जो हमारी घरेलू गैस एमिशन होती है उसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 40% शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक बाय 2030। 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आए उसका 40% शेयर होना चाहिए। थर्ड, क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। हमको इतने पेड़ लगाने हैं कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन की कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में सिंक कर सके, दोबारा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे CO2 को इस वजह से और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। AIPA has been constituted under Environment Protection Act 1986. Secretary Minister of Environment, Forest and Climate Change will be the chairperson of AIPA। ये आपको MCQs में फिर लाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है Environment Protection Act 1986 में। Functions of AIPA: coordinate communication and reporting of NDCs to UNFCCC, develop policies and programs to make India's domestic climate actions compliant with international obligations and assign responsibilities to concerned ministries. Function as a national authority to regulate carbon markets in India under Article 6 of Paris Agreement in post-2020 period. Take note of private sector contribution for combating climate change। प्राइवेट सेक्टर कितना हेल्प कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने में। Seek guidance from and provide inputs to Prime Minister Council on Climate Change। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल से गाइडेंस लेना और उनको बताना भी कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स का, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। ये हमको हेल्प करेगा कि हम नॉलेज को पता करें, सिटीजन्स में नॉलेज को बांटें कि कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही हैं बोथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, वरना सिटीजन्स को पता ही नहीं चलता, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं इस पोर्टल के? इंडियन क्लाइमेट प्रोफाइल होगी, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन एक्सेट्रा। तो ये सारे इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। वर्चुअली हुआ है मीटिंग, तो देखते हैं थर्ड मीटिंग थी। की हाईलाइट्स क्या है? इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द ISA फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। 2 साल के लिए भारत एज अ प्रेसिडेंट और फ्रांस एज अ को प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं दोबारा से, ठीक है। 4 वाइस प्रेसिडेंट्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट द 4 रीजन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 4 वाइस प्रेसिडेंट, एक एशिया पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, यूरोप एंड अदर रीजन एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट। इनिशिएटिव्स लॉन्च: कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन फॉर institutionalizing ISA's engagement with the private and public corporate sector। कि ISA के engagement कैसे हैं प्राइवेट या पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, तभी तो हम सस्टेनेबल लेवल पे आगे वर्क कर पाएंगे। 7th प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग heating and cooling system which significantly draws its energy from traditional power sources। हम जो अपनी एनर्जी है वो ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज से, जैसे बायो एनर्जी, ठीक है, इनसे कैसे ले सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग सोलर अवार्ड्स वर कन्फर्ड। पहली बार सोलर अवार्ड्स दिए गए हैं। एक है विश्ववर्य अवार्ड, recognize the countries with maximum floating solar capacity in each of the 4 regions of ISA। मतलब वो अवार्ड जिनमें सबसे ज़्यादा, जिन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी होगी उनके लिए।
Kalpana Chawla Award recognizes outstanding contribution of scientists and engineers working in the field of solar energy. जो साइंटिस्ट सोलर एनर्जी की फील्ड में वर्क करेंगे उनके लिए. Divakar Award recognizes organizations and institutions that have been working for the benefit of differently abled people and have maximized the use of solar energy. वो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स के हेल्प के लिए वर्क करती हैं और सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करती हैं उनके लिए दिवाकर अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है, आपको पता होगा कि जो दिवाकर है वो एक पर्यायवाची है सूर्य का, तो ये सारे वर्ड्स वहीं से लिए गए हैं. ठीक है, इन द वेक ऑफ द ग्लोबल पैंडमिक, International Solar Alliance set up ISA Cares, an initiative dedicated to deployment of solar energy in healthcare sector in LDC, SIDS, ISA member countries. ठीक है, पैंडमिक में देखते हुए तो उन्होंने कहा है कि जो ISA Cares बनाएंगे, ठीक है, और इनको कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, सोलर एनर्जी हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में, वहाँ पे जहाँ पे सोलर एनर्जी की मदद से हम कुछ काम कर सकें. ठीक है, Place in the Sun. It was jointly launched by India and France during COP21 2015 United Nations Climate Change Conference. Place in the Sun. ठीक है, International Solar Alliance takes shape. What is ISA? ISA क्या है? 75 nations का एक ब्लॉक है. ठीक है, conceived as a coalition of solar resource rich countries. स्टार्टिंग में था कि जितने भी कंट्रीज ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो इनकी कंट्रीज होंगी, वो ISA के मेंबर होंगे. बट नाउ डेज सो मेनी कंट्रीज आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ ISA विच लाई इधर कम्प्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एड्रेस देयर स्पेशल एनर्जी नीड्स. वो सारे लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर होते हैं. हेडक्वार्टर्स इसके आपको गुरुग्राम में मिलेंगे. ठीक है, NIST कैंपस में. ISA करता क्या है? सोलर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है. ठीक है, जिससे कि हम पेट्रोल, डीजल, इन सारी एनर्जीज का कम यूज़ करें और सोलर एनर्जी पे आए, रिन्यूएबल एनर्जीज पे आए. ठीक है, एंश्योर सोलर लाइट फॉर हाउस होल्ड बाई 2022 कि 2022 तक जो घरों में बिजली हो वो सोलर लाइट, सौर ऊर्जा की वजह से हो. ठीक है, मैकेनिज्म टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पूरा पूंजी आता है वो कम हो, इसमें खर्चा कम आए. ई पोर्टल टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस, माना सोलर एनर्जी अभी बहुत कम लेवल पे है. ठीक है, तो लोग कोई यूज़ करेगा, वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा. ठीक है, उसका एक्सपीरियंस किसी को अच्छा लगेगा तो दूसरे लोग भी ट्राई करेंगे. दैट्स वाई देयर इज अ ई पोर्टल टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस. ओके, recently ISA framework agreement allowed all the member states of the United Nations to join ISA including those beyond the tropics. यही मैं कह रही थी कि स्टार्टिंग में इनिशियली ऑल द कंट्रीज हु वर कम इन द partially or completely in between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn were member of these ISA, but recently the ISA framework agreement also allowed those countries which are beyond the tropics. ठीक है, so related news क्या है? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट करी है होस्ट. ठीक है, इसका एम क्या था कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स या रिसर्चर, इनोवेटर्स, उनको इकट्ठा लाया जाए, वो प्रेजेंट हों, डिस्कस करें रिसेंट सोलर टेक्नोलॉजीज़ के हाईलाइट के बारे में, कॉस्ट वाइज कैसा पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी. ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जा सकती है और क्या चैलेंजेस आएंगे इन कामों को करते हुए इस फील्ड में, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की. इस समिट के हाईलाइट्स क्या थे? ISA signed a tripartite agreement with Ministry of New and Renewable Energy and World Bank. इसे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 लोगों के बीच में ये चीज़ साइन हुई है, ISA के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में. ठीक है, विच मेड इट द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द कंट्रीज 1 सर्ड 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव. कि जो एक था कि एक सूरज, एक विश्व और एक ग्रिड, मतलब सभी को बिजली प्राप्त हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ISA जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, जिसे IJOS बोलते हैं, लॉन्च टू हेल्प ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू पब्लिश आर्टिकल्स ऑन सोलर एनर्जी. एक मैगजीन है जिसमें दुनिया के कोई भी लोग, कोई भी बड़े बड़े ऑथर्स अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं सोलर एनर्जी के बारे में. ठीक है, अपने न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं. ठीक है, ये सब था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में. नाउ कम टू क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट. ठीक है, इसे हम केयर बोलते हैं, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया. व्हाट इज केयर प्रोजेक्ट और न्यूज़ में क्यों था?
World Bank approved a $39.5 billion care project to bolster climate action in South Asia. साउथ एशिया में क्लाइमेट एक्शन को रोकने के लिए, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $39.5 मिलियन का एक केयर प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, क्या होता है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट विल बिल्ड रेजिलेंस टू क्लाइमेट थ्रेट एंड डिजास्टर्स बाय शेयरिंग रीजनल डेटा एंड नॉलेज। हम इस पे काम कर पाएंगे जो रीजनल डेटा और नॉलेज है उनको इकट्ठा करके कि व्हाट आर द चेंजेस दे आर ऑब्जर्विंग। ओके, it will help in developing regional standards and guidelines for infrastructures and promoting climate resilient policies and investment। ठीक है, हम छोटे छोटे पैमाने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस निकालेंगे रीजनल लेवल पे, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छा मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और तब पता करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है। द प्रोजेक्ट विल हेल्प डेवलप अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टू इन्फॉर्म क्लाइमेट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्लाइमेट के बारे में कैसे प्लान किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट हो सकती है। एंड फंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट रेजिलेंस इन साउथ एशिया। और अगर कोई लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, फंडिंग के थ्रू, तो वो भी आगे आ सकते हैं। इट विल फंड अ पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म नोन एज रीजनल रेजिलेंस डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विस विद इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर हैजार्ड। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड सेक्टर स्पेसिफिक डेटा टू हेल्प पॉलिसी मेकर्स असेस क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, इट विल ऑल्सो असेस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। बदलते हुए क्लाइमेट के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, किस तरीके से हम उन इम्पैक्ट से एग्रीकल्चर को, लाइफ स्टॉक, वाटर और ट्रांसपोर्ट को बचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी असेसमेंट होगा। It includes $36 million grant from the International Development Association and $3.5 million from the Program for Asia Resilience to Climate Change। इन दो जगहों से इनको फंडिंग होगी। केयर विल वर्क विद 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। केयर प्रोजेक्ट है जो, वो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेगा। द फर्स्ट वन इज रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, दैट इज कॉल्ड RIMES। And the second one is Asian Disaster Preparedness Center, ADPC। Other global initiatives, treaties related to climate change। केयर प्रोजेक्ट के अलावा और कौन सी इनिशिएटिव्स हैं या ट्रीटीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, the first one is Climate Adaptation Summit, CAS 2021। CAS 2021 was hosted online by Netherlands and convened global leaders and local stakeholders। ठीक है, नीदरलैंड में हुई है, ऑनलाइन हुई, वर्चुअल हुई है, ग्लोबल लीडर्स आए, स्टेक होल्डर्स आए। एम क्या था इसका, एक्सेलरेट, इनोवेट एंड स्केल अप द वर्ल्ड एफर्ट्स इन अडॉप्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, CAS 2021 is set to deliver an adaptation action agenda as a roadmap for a decade of transformation towards a climate resilient future by 2030। 2030 तक हमको ऐसे एडेप्टेशन एक्शंस एजेंडा लेने हैं, ऐसी चीज़ें अडेप्ट करनी है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो कम से कम हो। Climate Action Summit. The summit was co-hosted by United Nations, UK and France in partnership with Chile and Italy to mark the 5th anniversary of the adoption of the Paris Agreement। Paris Agreement हमने 2015 में United Nations Convention of Parties 21st Summit में लिया था और उसके 5 साल पूरे होने पे United Nations, UK, फ्रांस ने चिली के साथ और इटली के साथ एक ये सबमिट करी है, दैट इज द क्लाइमेट एक्शन समिट। ठीक है, at the summit countries set out new commitments under 3 pillars of Paris Agreement: mitigation, adaptation and finance commitments। these will take shape of। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट लिए हैं इन 3 पिलर्स के अंदर। क्या थे, न्यू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, सेटिंग आउट अ पाथवे टू नेट जीरो emissions, climate finance commitments to support most vulnerable, ambitious adaptation plans and underlying policies। ये सारी की सारी चीज़ों के उन्होंने कमिटमेंट्स के बारे में बात करी है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005। The Kyoto Protocol was the first legally binding climate energy। The Kyoto Protocol adopted, जो हमने Kyoto Protocol को adopt किया था वो पहली legally bind climate treaty थी। ठीक है, it required developed countries to reduce emissions by an average of 5% below 1990 level and establish a system to monitor countries' progress। इसमें क्या था, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको अपना एमिशंस कम लाना था और बाकी कंट्रीज को ऑब्जर्व करना था, मॉनिटर करना था। द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंडेड इन 2020। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड है कि उतने तक ये काम हो ही जाना चाहिए, वो 2020 में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपने ये इसकी पहली मैगजीन पढ़ी होगी लास्ट ईयर में तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है
मिटिगेशन मेजर्स कौन कौन से ले सकते हैं, कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, ठीक है। द डिपार्टमेंट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS खबरों में क्यों था। Department of Science and Technology DST has invited proposals from Indian researchers in the area of CSUs under accelerating CSU technologies in collaborations with other ACT member countries। ठीक है, अब ACT क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ACT is an initiative to facilitate the emergence of carbon dioxide capture, utilization and storage via translational funding of project aimed at accelerating and maturing CSU's टेक्नोलॉजीज थ्रू टारगेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज। हमको कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है, यूटिलाइज करना है और स्टोरेज करना है। कैसे? ट्रांसलेशनल फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। किसी भी तरीके से हम रिसर्च एक्टिविटीज कर सकते हैं इनोवेशन के थ्रू, ठीक है। 16 कंट्रीज, रीजन्स एंड प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इंडिया आर वर्क टुगेदर एट ACT। तो एक्सेलरेटिंग CSUs टेक्नोलॉजीज में 16 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। CCSUs is also one of the identified innovation challenges in the Mission Innovation Program. ये one of the innovative challenge है mission under the Mission Innovation Program to global initiative of 24 countries and the European Union to accelerate the global clean energy innovation in which the Department of Science and Technology is an active partner। कि जितने भी सारे के सारे देश हैं 24 कंट्रियाँ और उस यूरोपियन यूनियन वो एक साथ आएँ, ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पहले से एक्टिव पार्टनर है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पावर स्टेशंस एंड द CCS स्टोरेज फैसिलिटी कैन एक्सटेंड टू डिस्टेंस ऑफ ओवर 500 किलोमीटर। हम 500 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। CO2 इज इंजेक्टेड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड, ठीक है, इसको हम अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं। इम्परमिएबल कैप रॉक्स कीप CO2 अंडरग्राउंड, ऐसी रॉक करेंगे जिनसे CO2 बाहर ना आ जाए तो वो अंदर ही रहेंगी, ठीक है। द CO2 इज पम्प्ड टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 1.5 किलोमीटर और मोर, 1.5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अंदर डेप्थ तक उसको डालेंगे। डिप्लीटेड ऑयल और गैस रिजर्व, ठीक है, फिर वहाँ जो ऑयल या गैस रिजर्व होंगे वहाँ तक पहुँच जाएगा। नेचुरल सेलाइन एक्यूफायर, अपने आप ही नमक एक्यूफायर, पानी मतलब एक्यूफायर हो जाएगा सलाइन से। इंसेक्टराइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम स्टेबलाइज्ड विद इन द पोरस रॉक एज इट फॉर्म्स नेचुरल कंपाउंड्स विद द सराउंडिंग ब्राइन एंड मिनरल्स। मतलब जो आसपास की मिट्टी वगैरह है उनके साथ रिएक्ट करके कोई सराउंडिंग ब्राइन या मिनरल्स अच्छे से बना सकता है, ठीक है। About carbon capture, utilization and storage. CCSUs is a group of technology designed to reduce the amount of CO2 released into the atmosphere from coal and gas power stations as well as heavy industries including cement and steel productions. मतलब हमको कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एनवायरनमेंट में रिड्यूस करना है। उन टेक्नोलॉजीज को हम बोलते हैं CCSU। क्या है? उन CCSU कुछ नहीं है, उन सारी टेक्नोलॉजीज का एक ग्रुप है जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिड्यूस करती है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कोल, गैस या स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन से बाहर निकलती है। वंस कैप्चर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ईदर रीयूज्ड इन वेरियस प्रोजेक्ट। एक बार हमने इसे इकट्ठा कर लिया तो हम इसको यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट्स में, जैसे सीमेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ये तो यूटिलाइज कर सकते हैं। और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अंडरग्राउंड रख के रिएक्ट करेंगे कुछ मिनरल्स के साथ, उसे हम स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर कैसे करेंगे? प्री कंबशन कैप्चर, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड एज एन अनडिजायर्ड को प्रोडक्ट थ्रू गैसिफिकेशन, कन्वेंशन, बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड कार्बोनेशियस मटीरियल्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड and reforming molecular structure of a hydrocarbon is rearranged to alter its properties, ठीक है। ये तो प्री कंबशन कैप्चर था। अब पोस्ट कंबशन कैप्चर क्या होगा? सेपरेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम वेस्ट गैस स्ट्रीम से, ठीक है। मेथड्स के द्वारा, कौन से मेथड्स हैं? जैसे एब्जॉर्ब कर दिया सॉल्वेंट्स में या हाई प्रेशर मेम्ब्रेन दे दी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बाय सॉलिड सॉल्वेंट्स इंक्लूडिंग पोरस ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड क्रायोजेनिक सेपरेशन एक्सेट्रा। और फिर ऑक्सीफ्यूल कम्बेशन, फ्यूल इज बर्न विद प्योर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फ्लू गैस विद हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। उसको कम्प्लीटली प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करना जिससे कि फ्लू गैस निकले, क्योंकि फ्लू गैस में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, तब हम उसको कैप्चर कर पाएंगे।
स्टोर कैसे करेंगे, अब इकट्ठा कर लिया तो स्टोर भी करना पड़ेगा। फॉर्मर गैस एंड ऑयल फील्ड्स बना सकते हैं, गैस फील्ड्स बना सकते हैं। डीप सेलाइन फॉर्मेशन, पोरस रॉक्स फिल्ड विद वेरी सॉल्टी वाटर्स, वहाँ स्टोर कर सकते हैं। कोल बेड फॉर्मेशन या फिर ओशियन बेड, इनमें कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलाइज कैसे करेंगे, फूड या ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कंक्रीट बिल्डिंग एंड मटेरियल, सीमेंट, स्टील में, इनहेंस्ड ऑयल एंड कोल बेड मीथेन रिकवरी में, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, प्लास्टिक फ्यूल्स, मेथनॉल, यूरिया, पॉलीमर, सिन गैस, इन सब में, रेमिडेशन ऑफ एल्कलाइन इंडस्ट्रियल वेस्टेज, मिनरल कार्बोनेशन में, और बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन में। इन सारी चीज़ों में हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बार हम कैप्चर कर लें, कैप्चर कैसे करना है वो आप समझ चुके हो। कंबशन होने से पहले कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कंबशन होने के बाद कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और या फिर ऑक्सी फ्यूल कंबशन कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ कम ऑन टू डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट क्या होता है? नीति आयोग in collaboration with International Transport Forum have jointly launched the decarbonizing transport in India project. नीति आयोग ने ITF के साथ मिलके एक लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये ज़्यादा चर्चा में क्यों था? द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन द वाइडर कंटेक्स्ट ऑफ द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव DTI एंड इज अ पार्ट ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट है। फैमिली ऑफ प्रोजेक्ट्स विच सपोर्ट ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजिंग अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड रीजन। विश्व के अलग अलग रीजन्स में ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइज करना, कार्बन से हटाना। पर्पस क्या है? डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया, कि जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लो कार्बन एमिट करे, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं। डिजाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक ट्रांसपोर्ट एमिशन बनाए कि किस तरीके से काम होगा। फैसिलिटेट द गवर्नमेंट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द रिलेटेड CO2 एमिशंस। गवर्नमेंट को बताएं कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके हो सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर्स को देखते हुए कि आज हम अगर इतना एमिट कर रहे हैं तो भविष्य में कितना कम एमिट करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एमिट्स अराउंड 23% ऑफ द एनर्जी रिलेटेड CO2 दैट फीड्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट कम से कम लगभग 23% ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है। विदाउट इमीडिएट एक्शंस इट शेयर्स कुड रिच 40% बाय 2030 एंड 60% इन 2050। अगर हमने इसको अभी नहीं रोका तो 2030 या 50 तक 40 से 60% तक कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। अबाउट डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एंड डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या होता है? द DTI वॉज लॉन्च्ड इन 2016 विद फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉरम्स एंड अदर फंडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है। 2016 में इसको बनाया गया था। द इनिशिएटिव प्रमोट्स कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी टू हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज। इट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकर्स विद टूल्स टू सेलेक्ट CO2 मिटिगेशन मेजर्स दैट डिलीवर ऑन देयर क्लाइमेट कमिटमेंट, ठीक है। अंडर इट द DTEE प्रोजेक्ट हेल्प्स नेशनल गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट मेजर्स एंड एस्टैब्लिश pathways to reduce transport CO2 emissions and meet their climate goals and NDC. India, Argentina, Azerbaijan and Morocco are current participants. The DTEE is a collaboration between the ITF and the Wuppertal Institute supported by the International Climate Initiative IKI of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ITF के बारे में पढ़ते हैं। द ITF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ओनली ग्लोबल बॉडी है दैट विद अ मैंडेट फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें सभी तरीके के वाहनों के बारे में बात की गई है। इट एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑर्गेनाइज द एनुअल ग्लोबल समिट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज, कि एक एनुअल ग्लोबल समिट भी ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ ITF सिंस 2008 से इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड लेस पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेजिलियंट ट्रांसपोर्ट थ्रू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। आपने देखा होगा इंडिया में एक वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर के बारे में भी, ठीक है। इंक्रीज एसेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन थ्रू TOD, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट,
तो ये सारे के सारे आपको ये देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड लेस पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 7 और 13 में आता है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 5, 10 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 8, 4, 8, 5 और 11 में। तो इस तरीके से ये हैं। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDC-TIA project aims at promoting coherent strategies of effective policies for decarbonizing transport that are coordinated among various sectors, ministries, civil society and the private sector. Project engages in China, India and Vietnam over the period 2020 to 2024. It is a joint project of 7 organizations including World Resource Institute, International Transport Forum, International Council on Clean Transportation, etc. ठीक है, and the implementing partner in India for the project is नीति आयोग। ठीक है, इंडिया में इसका implementing partner नीति आयोग है। नाउ कार्बन प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन प्राइसिंग क्यों खबरों में था? A recent study that examined 142 countries found that CO2 emissions fell 2% in countries with a carbon price. कार्बन प्राइस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो 2% तक गिरा है 2007 से लेकर 2017 के बीच में, while they increased by 3% in countries that did not have such pricing, whereas वो देश जहां कार्बन प्राइसिंग का सिस्टम नहीं है वहां कार्बन एमिशन 3% तक बढ़ा है। कार्बन प्राइसिंग होती क्या है? कार्बन प्राइसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ एमिशन एंड टाइज देम टू देयर सोर्सेज थ्रू अ प्राइस, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ प्राइस ऑन द CO2 एमिटेड। कार्बन प्राइस वो प्राइस है जो आपको पे करना पड़ता है उतने पे जितना आपने कार्बन एमिट किया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एमिशंस इंक्लूड डैमेज टू क्रॉप्स, हेल्थ केयर कॉस्ट फ्रॉम हीट वेव्स एंड ड्रॉट एक्सेट्रा। कॉस्ट इस बात पे निकाला जाएगा कि आपके द्वारा की गई एमिशन से क्रॉप्स पे, हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग भी अडॉप्टेड। कितने तरीके के कार्बन प्राइस अडॉप्ट होते हैं? एक होता है कार्बन टैक्स, ये डायरेक्टली सेट अ प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग एन एक्सप्लिसिट टैक्स रेट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे एक टैक्स होता है कि भाई अगर इतना एमिट करेंगे आपकी फैक्ट्रीज तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड one emissions trading system. It caps the total level of greenhouse gas and allows those industries with low emission to sell their extra allowances to large emitters. इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी ग्रीन हाउस गैस फैक्ट्रीज होती हैं वो जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे ना वो अपना ट्रांसफर कर देंगे लार्ज एमिटर्स को। ठीक है, तो जैसा होता है ना ट्रेडिंग सिस्टम स्टॉक मार्केट, तो उसी तरीके से आप अपने ग्रीन हाउस गैस का ट्रेड करते हो। ठीक है, द थर्ड वन इज इंटरनल कार्बन प्राइसिंग. इट इज अ टूल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इंटरनली टू गाइड इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. क्या है ये? इंटरनली आप अपने आप में ही डिसीजन करके बात करते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, रिस्क को हमें किस तरीके से मिटिगेट करना है. रिसेंटली इंडियन कंपनीज आर वॉलंटरली स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ICP. मतलब कोई भी कंट्रीज है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये सोचे कि भाई हमारी कंट्रीज इतना, हमारी कंपनी से इतना ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है तो मैं इस तरीके से इसको मिटिगेट कर सकता हूँ. ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनल कार्बन प्राइसिंग. ठीक है, प्राइसिंग ऑन कार्बन टैक्स हेल्प्स in shifting the burden back to those who are responsible for it and who can reduce it. अगर हम कार्बन के ऊपर प्राइस लगा रहे हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेते हैं अपने आप को कि यार हाँ हमने कार्बन एमिट किया है तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इसको वाकई में कम करना चाहते हैं. ठीक है, स्टिमुलेट्स क्लीन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट इनोवेशन. ऑब्वियसली बात है मार्केट इनोवेट होगी, अलग अलग चीज़ें आएंगी, क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं और इस तरीके से हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे. ठीक है, Initiatives under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, International Emissions Trading, Joint Implementations and